हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान और इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का संग्रह किया है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। सदैव, बिल्कुल ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। जलोग, तो ये भी वृद्धि संधि का ही उदाहरण है। गुरुपदेश, ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा प्रमोदार्य, ये भी वृद्धि संधि का ही उदाहरण है। तो गुरुपदेश इसका आंसर हो जाएगा। देखिए वैसे भी मैंने आपको वृद्धि संधि की पहचान करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि जिस शब्द के ऊपर दो मात्राएं आती हैं, जैसे सदैव के ऊपर दो मात्राएं हैं, जलोग के ऊपर दो मात्राएं हैं और प्रमोदार्य के ऊपर भी दो मात्राएं हैं। तो कहने का मतलब है जहां पर दो मात्राएं आपको देखने का मिलती हैं वो वृद्धि संधि का उदाहरण होती है, केवल अपवाद को छोड़कर। ठीक है, तो गुरुपदेश इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यादि। दीर्घ संधि कौन से शब्द में है ये आपको बताना है। दीर्घ संधि का आपको पता होगा, ए या आ के बाद में ए या आ आता है तो वहां पर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, यानी कि आ बन जाता है। तो दीर्घ संधि का इनमें से कौन सा होगा? देखिए दैत्यारी होगा, दैत्य धन अरि। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें दीर्घ संधि है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र जो शब्द है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? पवित्र शब्द में क्या इसमें यण संधि है, क्या इसमें गुण संधि है, पवित्र में अयादि संधि है या फिर पवित्र में वृद्धि संधि है? तो पवित्र जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि का ये उदाहरण है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद बताना है आपको। इत्यादि जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? इति धन यादि, इत धन आदि और इति धन आदि। इत्यादि, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? इति धन आदि होता है। यानी ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है इति धन आदि, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। निरर्थक, देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होता है? निहि धन अर्थक। ठीक है, विसर्ग इसके बाद में ए आया है तो रे का यहाँ पर आगमन हो जाता है और उसमें ए मिल जाता है और ये निरर्थक शब्द का निर्माण होता है। तो निहि धन अर्थक, ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। फिर बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा, डॉक्टर एस चौहान के द्वारा, कोलसेनिक के द्वारा या वुडवर्थ के द्वारा? बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये डॉक्टर एस चौहान के द्वारा कहा गया। विशिष्ट बालक वे बालक हैं जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह कथन किसका है? विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? किक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सेकंड। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह परिभाषा कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी थी? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। किसने कहा था? ये स्टीफन ने कहा था। ऑप्शन डी। सीखने की गति निर्भर करती है। सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की अभिप्रेरणा पर या उपयुक्त सभी? तो देखिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। बालकों में सृजनात्मक के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की भूमिका हो सकती है। यह कथन किसने दिया था? बालकों में सृजनात्मक के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की भूमिका हो सकती है। यह कथन किसने दिया था? डॉक्टर एस चौहान का ये कथन। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किससे सहायता प्राप्त होती है चमगादड़ को, जिससे वो अंधेरे में उड़ सकते हैं? अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से या स्पेशल रेटिना होता है उनके पास में जिससे उनको ये जानकारी मिलती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें किससे सहायता प्राप्त होती है? अल्ट्रासोनिक वेव से उनको सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन सेकंड। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है?
एल्यूमिनियम कौन से खनिज से प्राप्त की जाती है? मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, थोरियम। तो बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। जल में स्थायी कठोरता, इसका कारण क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम क्लोराइड के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है। कैलोरी की मापन इकाई है, कैलोरी की मापन इकाई यानी कैलोरी जो इकाई है वो किसकी मापन इकाई है, ये आपको बताना है। उष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि। तो देखिए उष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। सूर्य उदय होते समय व सूर्य अस्त होते समय यानी कि डूबते समय लाल दिखाई देता है, वो लाल क्यों दिखाई देता है ये आपको बताना है। विकिरण के कारण, जलवाष्प के कारण, प्रकीर्णन के कारण या धूल के कणों के कारण। सूर्य उदय होते समय और सूर्य डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन सी। लोहे में जंग लगना एक कौन सी क्रिया है? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया या इनमें से कोई नहीं? लोहे में जंग लगना एक प्रकार की क्या है? रासायनिक क्रिया का ये उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबे का, जस्ते का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सेकंड। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? चालन का, संवहन का, विकिरण का या संघनन का? केतली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण है? संवहन का उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। एक ही ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, कौन से नियम के अनुसार? एक ही ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, कौन से नियम के अनुसार? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसोक का आयतन संबंधी नियम या एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम? तो एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ताप कम होता है, दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है या दाब कम होता है, ताप व दाब दोनों बढ़ते हैं या ताप व दाब दोनों ही घटते हैं? जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते जाते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अब देखिए फिर से बात करते हैं हिंदी के क्वेश्चन आंसर के बारे में। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? शब्द के शुरू में, मध्य में, अंत में, कहाँ पर होता है? तो आप सभी को पता होगा कि शब्द के प्रारंभ में यानी कि शुरू में होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अब जो पहले जुड़ता है उसको तो उपसर्ग बोलते हैं और जो अंत में जोड़ा जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ऑप्शन डी। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रख्यात जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? प्र, तय, प्रख, आत। प्रख्यात में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। प्रति धन उन्मति, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति। तो प्रति आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप कौन से उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन जो शब्द है इसका आपको विलोम शब्द बनाना है। इसके लिए आपको इसमें उपसर्ग जोड़ना है। कौन सा उपसर्ग जोड़ोगे ताकि ये गमन का विलोम शब्द बन जाए? उप जोड़ते ही उपगमन होगा, आ जोड़ते ही आगमन हो जाएगा, प्रतिगमन और अनुगमन। देखिए गमन का मतलब क्या होता है? जाना, और आगमन यानी कि आना, तो बिल्कुल ये अपोजिट बन जाएगा, इसका विलोम शब्द बन जाएगा, तो आगमन हो जाएगा। आ उपसर्ग का प्रयोग इसमें अपन करेंगे। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या है? आप देखिए लोकोक्ति और मुहावरे के कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन बात करेंगे। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खुशामद करना। ऑप्शन डी। चांदी का ऐनक लगाना, इसका अर्थ क्या है? चांदी का ऐनक लगाना इसका क्या मतलब होता है? घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, या बहुत अमीर होना जिसके कारण वो चांदी का ऐनक लगाता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चांदी का ऐनक लगाने का मतलब होता है किसी न किसी प्रकार की प्रतिष्ठा बनाए रखना। ऑप्शन सी। दाम लगाना का अर्थ क्या है? दाम लगाना
इसका मतलब होता है मूल्य आंकना। ठीक है, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना, ये नहीं होगा। दाम लगाने का मतलब क्या होता है? मूल्य आंकना। कच्चे घड़े पानी भरना, कच्चे घड़े पानी भरना, इसका मतलब क्या है? कमज़ोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। कच्चे घड़े पानी भरना, इसका मतलब क्या होता है? ठीक ढंग से काम न करना, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। पोबारा होना, इसका अर्थ क्या है? पोबारा होना, इसका मतलब क्या होता है? दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या सुबह हो जाना। तो इसका मतलब होता है लाभ ही लाभ होना, तब बोलते हैं अपन पोबारा होना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।